हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका बुरा चाहने वाले लोग हैं जो वो आपके खिलाफ क्या बातें कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूँ, जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आपको उतना ही पार्ट अपने लिए समझना है जितना आपसे रेजोनेट हो, बाकी कि आप समझिएगा किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। और जो एनर्जी आप लोग मुझे भेजते हैं कमेंट्स के थ्रू, उसी एनर्जी को पिक करके मैं आप सब के लिए ये रीडिंग लेकर आती हूँ। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और मुझे कमेंट करके अपनी एनर्जी ज़रूर दे, ताकि उसे पिक करके मैं ऐसी रीडिंग लाऊं जो कि 100% रेजोनेट हो आपसे। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, उसमें से कुछ कार्ड्स पिक किए हैं। तो जो कार्ड्स आए हैं उनको मैं देख के ये बता सकती हूँ आपको कि जो भी आपके अगेंस्ट हैं लोग, जो भी आपको नापसंद करते हैं क्योंकि आपके बारे में बहुत ही नेगेटिव चर्चाएं कर रहे हैं। जैसे कि कार्ड आया है ना, तो उन्होंने आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रखी है। आई डोंट नो क्यों ऐसा है, बट उनकी जो आपसे शत्रुता है उसका कोई वैसा वैलिड रीज़न तो नहीं है। अगर मैं वैसे आपकी बात करूं तो अभी आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, बट ये जो पर्सन है इससे आप काफ़ी लंबे समय से इस पर्सन से आप जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में ये पर्सन आपसे जुड़े हैं, काफ़ी लंबे अरसे से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं और बातचीत थी, उससे ज़्यादा ही कुछ था। लेकिन कहाँ चीज़ें बिगड़ी और अचानक से परिवर्तित हुआ बिहेवियर उनकी तरफ से। और वो ये बात ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका सबके साथ बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है और आपको ना दूसरों को हर्ट करना अच्छा नहीं लगता है। और जो आपकी जो पॉजिटिविटी है, जो आपकी अच्छाई है, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, वो ये पर्सन बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो भी आपके अगेंस्ट हैं ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जानते इसलिए हैं क्योंकि ये आप ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लंबे समय से ये आपको जानते हैं। तो आपकी पॉजिटिविटी, आपकी क्वालिटीज़, आपकी अच्छाई बुराई सबसे पूरी तरह से परिचित हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार हमें पता हो कि सामने वाला बहुत अच्छा है तो हमें उसकी अच्छाई से ही चिढ़ होने लगती है। तो यहाँ पर कुछ ये लग रहा है किसी हद तक कि कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, उसके बाद भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो इनका ज़मीर है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि इतना अच्छा भी कोई कैसे हो सकता है। तो वो अभी कहीं ना कहीं आपसे बहुत जेलस है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आई डोंट नो क्यों, बट इतने ज़्यादा आपसे चिढ़े हुए हैं कि आप पे ब्लैक मैजिक तक ट्राई किया है इन्होंने। और अगर अभी तक इन्होंने नहीं ट्राई किया है तो आगे करेंगे, क्योंकि कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी। तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि अभी कुछ टाइम तक आप अपने कपड़े शेयर ना करें और किसी कि मतलब कोशिश करिए, अवॉइड करिए चीज़ों का लेन देन जो आप पर्सनल उस पर करते हैं। तो थोड़ा सा अपनी पर्सनल चीज़ें देना कम करें, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी दिख रही है अभी आपके आसपास की। लोग बहुत ज़्यादा खिसियाए हुए हैं आपसे। और कहीं ना पहले आप भी इनमें शामिल हो जाते थे। जब आपकी दोस्ती थी, आपका प्रेम था, तो आप कहीं ना कहीं इनमें शामिल हो जाते थे, एक्सेप्ट करते थे इनकी चीज़ें। और फिर क्योंकि आप ना बहुत ही, जैसे ऐसा कहना चाहिए कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपको अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, आप मानते हो अच्छाई में, एनर्जीज़ में मानते हो, आप मानते हो वो ईश्वर है, अल्लाह है, आप मानते हो भगवान है। तो आप ना उनका नाम लेते हो, आप बहुत घंटों घंटों पूजा नहीं करते हो, बट स्टिल यू बिलीव इन गॉड। और आप भले ही 5 मिनट भी दिन में निकालते हो ना ईश्वर के लिए, आप सच्चे मन से निकालते हो, मतलब आप बहुत मानते हो। अगर आप बहुत बिजी हो किसी दिन और आप पे बिल्कुल समय नहीं है, फिर भी आप मन में ईश्वर का जब नाम लेते हो तो बहुत सच्चाई से लेते हो। और ऐसे ही इंसानों को ईश्वर पूछता है। ऐसे इंसानों को ईश्वर नहीं पूछते जो घंटों घंटों मंदिर में घंटियाँ बजाते हैं और मन में बुराइयाँ चल रही होती हैं, कपट चल रहा होता है। ऐसे इंसानों को भगवान पसंद नहीं करते हैं। भगवान कहता है कि तुम मुझे एक बार बुलाओ, बट सच्चे
मन से बुलाओ। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ना, बिना किसी लालच, बिना किसी कपट के वो याद करेगी तो हमेशा उसके भले के लिए। तो ऐसे हम याद करें सिर्फ ज़रूरत पे नहीं, भगवान को हम वैसे भी याद करें, शुक्रिया करने के लिए करें। तो आप ऐसे हो कि आप भगवान को बहुत मानते हो, तो भगवान भी ये चीज़ देखते हैं कि कौन मेरा कैसा भक्त है, कौन मुझे कैसे, बच्चा मेरा कैसे पूछता है मुझे। तो भगवान का कहीं ना कहीं आप पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आशीर्वाद बना हुआ है। आप कुछ भी करें, भगवान आपको ख़त्म नहीं होने देंगे। ख़त्म मतलब फिज़िकल उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बॉडी की, मैं आपकी मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान इमोशनल तोड़ देते हैं, दिमागी रूप से जड़ें उखाड़ देते हैं, इतना तोड़ देते हैं कि इंसान सुसाइड तक करने पे मजबूर हो जाते हैं, ऐसे ब्लैक मैजिक कर देते हैं, ऐसे मतलब इतना आसपास ट्रॉमा कर देते हैं इंसान के लिए कि वो सोचता है कि मर जाना जीने से ज़्यादा आसान है। लोग होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये आपके लिए ही है, बट मैं बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो इतनी नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड कर देते हैं और लोगों का दिमाग फिर जाता है। ऐसा होता है, मैंने देखा है ऐसा होते हुए। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको ईश्वर को नहीं भूलना। कितनी भी नेगेटिविटी दिमाग में है, कितने भी नकारात्मक लोगों से आपकी पहचान हो, आप टकराओ, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी को ख़त्म होने नहीं देना। कितना भी अंधेरा हो, जो एक दीपक रोशनी कर देता है ना, तो वो रोशनी आपको अपने मन में रखनी है, ईश्वर का नाम लेके। चाहे आप दिन में 5 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालें, श्रद्धा अनुसार ईश्वर का नाम लें, मेडिटेशन करें। बहुत मानते हैं आप ईश्वर को, थोड़ा और समय निकालें। ईश्वर, आप जब उन्हें याद करेंगे तो ये जो भी लोग ब्लैक मैजिक ट्राई करेंगे, जो भी आपका बुरा चाहेंगे, उन सब का नाश होगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। कहते हैं ना, जब बचाने वाला एक होता है, मारने वाले हज़ार हो ना। अगर कितने भी तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हो, कितने भी तुम ट्रक के सामने खड़े क्यों ना हो, ट्रक खराब हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा, उसमें कुछ भी होगा, अगर ईश्वर का हाथ है तो आपका बाल भी बाका नहीं होगा। तो ये इन लोगों को करने दीजिए। ये लोग जो ब्लैक मैजिक ट्राई कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। इनसे आपके ऊपर कोई भी अड़चन नहीं आएगी, कोई भी आँच नहीं आएगी। आप जीवन में आगे ही बढ़ते रहोगे। जिस हिसाब से आप आगे बढ़े हो ना, इन लोगों को छोड़कर, तो इन पापियों को जब आपने छोड़ा ना, तो एक होता है ना कि जब बुरे ग्रुप को आप छोड़ना चाहो, तो बुरा जो ग्रुप होता है वो कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता, खुद से अलग नहीं जाने देता। तो वैसे ये लोग हैं, जब आपने इन्हें छोड़ा तो इन्हें डाइजेस्ट ही नहीं हुई ये बात, चिढ़ के खिसिया के ये आपकी बुराइयां करने लगे, आपके बारे में उल्टी सीधी अफवाह फैलाने लगे, और आपसे इतने चिढ़ गए जब लोग कह रहे नहीं वो पर्सन तो अच्छा है, तो आपको बर्बाद करने के लिए मतलब किसी भी हद तक जाएंगे। आप सोचो कि किसी की पर्सनैलिटी पे, किसी के ईगो के लिए बात करना, किसी के घर वालों के लिए बात करना, कैरेक्टर पे बात करना, इनफैक्ट ब्लैक मैजिक ट्राई करना, मतलब इससे ज़्यादा तो क्या ही गिरोगे। एक होता है ना गिरने की सीमा, एक होता है कि आप आसमान से गिरते 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 कहाँ आए, पाताल लोक में चले गए। आप क्या करोगे भाई, जीवन में तुमने इतने गड्ढे खोद लिए, मुझे लगता है 7 जन्म ये जो हैं ये लोग, इनको 7 जन्म अपने कर्म सुधारते सुधारते ही लग जाएंगे। इतने बुरे कर्म के इन्होंने भोगने पड़ जाएंगे, 7 जन्म इनके ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे उल्टे सीधे कामों में। तो बस इनके ऊपर, तो इनको जो करना है ना, इन्हें इनके कर्मों का फल मिलेगा। ईश्वर आपके साथ है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। हमें बस ईश्वर का साथ चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। तो वो तो देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि आप पे पूरी तरीके से है भगवान। आप पे ये मान लो आप मेहरबान हैं, आप पे इतनी अच्छी तरह मेहरबान है कि कुछ भी कोई ट्राई कर रहा है ना, या अभी तक भी लोगों ने आपकी इमेज ख़राब करने की बहुत कोशिश की, आपका घर ख़राब करने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान ने आपको बचाया है। देखिए, टेंशन और थोड़ी दिक्कतें तो हर जगह आती हैं, बट एक होता है कि फिर वापस संभल जाना, कितनी भी दिक्कत आए। तो वो आपके साथ हुआ है। इतनी दिक्कतों के बाद भी आप वापस संभल कर खड़े हुए हो, तो वो सिर्फ तभी हो पाया है जब ईश्वर ने आपका साथ दिया है। मैं तो यही कहूँगी कि जैसा चल रहा है आप वैसा ही चलने दीजिए, बस ईश्वर का नाम थोड़ा सा लेना और बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, मन में किसी के लिए छल कपट नहीं रखते, इसीलिए ईश्वर आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आपको वैसे ही करते जाना है, जितनी अच्छी सोल आपकी है वैसी ही आपको अच्छी रखनी है।
बस थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान रखें, उनका हर दिन धन्यवाद करें, क्योंकि आप जानते भी नहीं हैं कितनी नकारात्मक ऊर्जाओं से ईश्वर ने आपको अभी तक बचा रखा है। मतलब आप क्या बताऊँ आपको, ये लोग तो आपको मार तक दें इनका बस चले तो, लेकिन अगर आप बचे हुए हो तो वो ईश्वर की देन है। हर रोज़, हर दिन, हर उगते सूरज, हर ढलते सूरज के साथ आपको ईश्वर का प्रणाम करना चाहिए कि आज का दिन हमारा अच्छा गया और ईश्वर आपका आशीर्वाद हम पर रहा। क्योंकि सच में ईश्वर की बहुत छत्र छाया है आप पर, और आप मतलब उनके आंचल में हैं आप। तो बस आपको धन्यवाद करना है, और बाकी तो आप सब बहुत समझदार हैं। आपके दुश्मनों की तो धज्जियाँ उड़ाने ही वाले हैं, ये समझिए उनके कर्मों का फल लौट कर आने ही वाला है। जिसे जो गॉसिप करनी है अब बस वो कर ले, बुरे दिन इनके स्टार्ट होने वाले हैं। अब आपको ये बताना है मुझे, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो सच में आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।